Hello dear students, myself Nitesh Rathod. I am teaching in mathematics of class 5th. Our 7th chapter is decimal. Decimal means क्या होता है? Decimal वह पॉइंट होता है जहाँ जहाँ डेसिमल लग जाता है उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है ना। अब जैसे हम डेसिमल को टू टाइप्स पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जी, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होता है? इसका मतलब कि डेसिमल के पास जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। सेम मतलब सभी में 1 सभी में 2 नहीं, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मतलब कितनी प्लेसेस पे डेसिमल है ना, वो चीज। जैसे 0.5 है ना, और 6.8, 9.2 ये भी लिख सकते हैं, 20.2, 808.9। क्या हो रहा है इसमें? सभी में सेम डेसिमल प्लेस मतलब सभी में 1 प्लेसेस है ना, सभी में 1 प्लेस मतलब क्या है? 1 प्लेस डेसिमल, ये क्या है? 1 प्लेस डेसिमल, ठीक है। 0.62, 5.89, 62.896, 829.93। ये क्या है? ये भी लाइक डेसिमल्स हैं, सभी में 2 प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस 2 है ना। ये कहेंगे 2 प्लेस डेसिमल। आया समझ में? ये क्या है? लाइक डेसिमल्स के 2 टाइप्स है, 1 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस एंड सो ऑन है ना। मतलब हमेशा क्या याद रखना है? जो डेसिमल प्लेस है वह सेम होगी, वो क्या होते हैं? लाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल क्या होता है? मतलब जिनकी डेसिमल प्लेसेस जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कैसे? 5.96, 6.243, इसकी 2 प्लेसेस, इसकी 3 प्लेसेस डिफरेंट है, अलग अलग है ना। एंड 6.21, 4.01 है ना। आया समझ में? मतलब डेसिमल की प्लेस मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद की प्लेसेस अगर सेम होती है तो वह लाइक डेसिमल्स, अगर डिफरेंट होती है तो अनलाइक डेसिमल्स। आया समझ में है ना? लाइक डेसिमल्स सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और अनलाइक डेसिमल डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अंडरस्टूड? अब हम समझेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स एंड कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। मतलब कन्वर्ट करना, चेंज करना है ना, फ्रैक्शन से डेसिमल में और डेसिमल से फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हमें एग्जांपल क्या है? 7/50। अब ये क्या है? फ्रैक्शन में, इसको काय में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो सबसे पहले हमें डायरेक्टली हम सॉल्व करते देखते हैं ना। ये जो डिनोमिनेटर में है 7/50 है ना, इस 50 में हम काय का मल्टीप्लाई करें फिर डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। काय का मल्टीप्लाई करें? 50 into 2, 5 to the 10 और 0 100 एंड ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करें, 7 to the 40। आया समझ में है ना? हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर में हम किस एब्सोल्यूट नंबर का, सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वह नंबर क्या बन जाए? 100, ठीक है, या 10 का मल्टीपल। इट्स नॉट कंपल्सरी टू मेक 100, हमें क्या बनाना है? 10 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 10 है ना, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है ना। 10 का मल्टीपल होना चाहिए।
ये कर लिया कितना हो गया 52 जा 7 टू द 40। अब इसको हम कन्वर्ट करें। अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे मेन थिंग याद रखना हमेशा, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो डेसिमल जो नंबर दे रखा है ना, ये नंबर मान लो हमें दे रखा है, इसको 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, सिंपली हमें वो पूरी मेथड नहीं करनी, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, कितने 0 1 0, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। आया समझ में, है ना, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, है ना, अगर 100 से करें तो कितने 0 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। आया समझ में। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट, लेकिन हमेशा कहाँ से, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से जितने 0 है उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें 100 मतलब 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट छोड़, तो इसका आंसर क्या है 0.14। आया समझ में, है ना। ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 12/25। इस 25 में हम i का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। इस 25 का हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करें 300 हो जाएगा। 25 टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स, इसी टाइम में 4 टाइम्स, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48। 100 से डिवाइड करें कितने डिजिट छोड़ के 2 डिजिट 1 2, फिर पॉइंट और 0.4, ये हमारा आंसर। चलिए कन्वर्ट फ्रैक्शन से डेसिमल में, है ना। अब क्या करेंगे हम, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल में दे रखा है और हमें कायदे में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आगे क्या है, होल नंबर एज इट इज लिख दिया, प्लस डेसिमल का मतलब प्लस का, ठीक है। अब कितना है 0.9 है ना। फिर इसके आगे क्या होगा, 1 तो हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 9 0.9। अब हम क्या करते हैं, 10 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एक डिजिट छोड़ के 2 डिजिट और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगता है। अगर पहले से पॉइंट है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जैसे 0.2 है ना, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा ना, तो अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, इसलिए 10 वाला आ गया, 10 मतलब 10, है ना। अगर ये होता तो क्या होता, 3 डिजिट 263 अपॉन 1000। आया समझ में कैसे सॉल्व होगा, है ना। मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 हम नीचे लगाएंगे 1 के साथ, ठीक है। 9/10 9/10। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 10 एंड 1 का एलसीएम 10, यहाँ पे कितना 10 का मल्टीप्लाई प्लस 9, कितना हो गया 19/10। आ गया समझ में, है ना। या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, डेसिमल का कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो अपॉन में क्या लगेगा 10, ठीक है। ये है आंसर 19/10, है ना। हम मेथड वाइज करेंगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। हम डायरेक्ट मेथड, सभी क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, है ना। जो हमें इजीली समझ में आ जाए उस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। ये हमने कोई मेथड से करते हैं और हमने डायरेक्ट भी करके देखेंगे। इसको भी हम मेथड से करके देखेंगे। 5 प्लस 0.76, 5 होल नंबर है प्लस 0.76, ये हो गया, कितना 5 प्लस 0.76, कितने डिजिट है डेसिमल में 2 डिजिट है, 76/100।
अब क्या करेंगे, एलसीएम क्या अपन में 1 है ना, कितना होगा 500 100 into 5 500 प्लस 76 अपॉन 100, एलसीएम कितना होगा इसका 100, ठीक है। अब कितना हो गया 576 अपॉन 100, यहाँ से डेसिमल आना घटता है, डेसिमल में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, 2 डिजिट आया समझ में, है ना। कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से, अंडरस्टूड। अब क्या करते हैं, कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं, है ना। हमने कंपैरिजन पढ़ा है ना। अब हमने क्या कंपेयर कर लिया, अलग अलग जितने भी हम मेथड्स पढ़े थे, टॉपिक्स पढ़े थे, उनमें कंपेयर कर लिया। अब हम टाइम में कंपेयर करें, डेसिमल में कंपेयर करें। डेसिमल्स, डेसिमल मतलब जिस नंबर में पॉइंट लगते हैं, ये क्या है डेसिमल नंबर, ठीक है। अब डेसिमल नंबर में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले डेसिमल के पहले मतलब होल नंबर को हम कंपेयर करें, ठीक है। इसमें होल नंबर क्या है 6, इसमें भी 6, मतलब इक्वल है 6। अब अगर ये होल नंबर इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वंस प्लेस पर जो नंबर है, इसमें क्या है 8, इसमें है 4, 8 एंड 4, कौन सा बड़ा है 8, तो क्या हो जाएगा 6.8 माइनस ग्रेटर, आ गया समझ में, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर कैसे करते हैं, होल नंबर से। अगर होल नंबर सेम है तो फिर हम डेसिमल्स में कंपेयर करेंगे, ठीक है। होल नंबर 8 एंड 3, हम ये दोनों डिफरेंट है, तो फिर कौन सा बड़ा 8 या 3, 8 इज ग्रेटर देन 3, आया समझ में। नेक्स्ट में 21 और 20, दोनों में 21 है ना। अब आगे भी डेसिमल होंगे वो, फिर वंस प्लेस पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो फिर हम क्या करते हैं 10th प्लेस, 100th प्लेस, ये कौन सी प्लेस है 10th प्लेस। अब 100th प्लेस, 100th प्लेस पर 2 है, यहाँ पर 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा, आया समझ में, है ना। इसमें 34, इसमें 20 है। होल नंबर सबसे पहले होल नंबर, देन डेसिमल। होल नंबर 34, 20, which is bigger 34 or 28? 34 is greater, ठीक है ना। ये क्या होगा, कन्वर्टिंग समझ लिया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कर लिया, डेसिमल से फ्रैक्शन में, और हमने कंपेयर किया टाइम में डेसिमल से, अंडरस्टूड, डन इट। अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन मतलब जोड़ना, ऐड करना, है ना। अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, होल नंबर जो है, होल नंबर की हमें प्लेस वैल्यू पता है, अच्छे से समझना है ना। प्लेस वैल्यू ये वंस प्लेस होती है, टेंस प्लेस, तो इसमें ये क्या है वंस प्लेस है, ठीक है। 97 एंड वंस प्लेस, ठीक है। अब क्या है डेसिमल है, तो हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक। उसके बाद क्या 71 एंड फिर क्या है 3, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। समझ में आया, है ना। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, ये क्या है, इसकी 2 डेसिमल प्लेस, इसकी 1 डेसिमल प्लेस, ये दोनों डिफरेंट, इनको क्या करेंगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लाइक डेसिमल में क्या होता है, सेम प्लेसेस, सेम प्लेसेस होती है ना, ये डिफरेंट प्लेस है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सेम, तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, हमेशा क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, मतलब जो डेसिमल के बाद है ना, और डेसिमल के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वहां जरूरत नहीं है, होल नंबर में हम इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या रहती है डेसिमल, जो हम हमारी क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। 1 +
7 plus 3 10 1 is carry over टाइप आगे 1 आगे carry फिर 7 1 8 and 1 9 and 9 as it is and its decimal ये हमारा आंसर ठीक है। हमेशा याद रखना हमें कि अगर डेसिमल लाइक डेसिमल नहीं है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम सबसे पहले अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास जो है वो हम सॉल्व करेंगे 15.55 ठीक ऑल नंबर 68 पॉइंट अब 55 और यहाँ 7 तो 7 ये जो प्लेस है ना ये डेसिमल के बाद वाली जो प्लेस होती है वो कौन सी होती है 1 प्लेस फिर उसके बाद कौन सी होती है सॉरी ये होती है 10th प्लेस ये होती है 100th प्लेस कौन सी प्लेस होती है 100 और ये 10th प्लेस ठीक फिर 1000 प्लेस होती है आया समझ डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस से स्टार्ट होता है 10th प्लेस है ना और डेसिमल में पहले कौन सी थी 1s 10s 100 और डेसिमल के बाद 10 100 1000 ठीक है। तो ये जो डेसिमल के बाद जो 1s प्लेस 10th प्लेस होती है 100th प्लेस होती है तो वो हम सेम वैल्यू सेम नंबर के नीचे रखेंगे है ना 1 प्लस 10 प्लस कर दिया है और 10 प्लस 7 तो हम ये करेंगे अब क्या करेंगे हम इसको लाइक में कन्वर्ट करना है हमने क्या करा 0 को करेंगे और फिर अब हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे 5 प्लस 0 5 5 प्लस 7 कितना होगा 5 प्लस 7 12 कैरी फॉरवर्ड 1 ये डेसिमल था ये डेसिमल एज इट इज में लगा 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 6 प्लस 14 14 4 कैरी फॉरवर्ड 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 6 8 ये हमारा आंसर आया समझ में एडिशन कैसे करते हैं है ना। आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन जैसा हम एडिशन में मेथड यूज करते हैं क्या करते हैं सेम प्लेस क्यों अगर वह लाइक डेसिमल में है तो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर लाइक डेसिमल में नहीं है अनलाइक में है तो पहले अनलाइक से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है। और एक और रूल क्या है इसमें कि सेम प्लेस वैल्यू के नीचे सेम प्लेस वैल्यू का नंबर ही लिखना है ना। अगर डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर कोई सा नंबर है तो उसके नीचे 10th प्लेस वाला ही नंबर लिखना है दूसरी प्लेस वाला नंबर नहीं लिखना ठीक है। 61.92 25.19 ठीक है 1 प्लस 10th प्लेस है ना इसकी 1 प्लस ये है इसकी 1 प्लस ये के नीचे लिखिए 10th प्लस 10th प्लस ये लिखिए अब डेसिमल के बाद 10 प्लस 9 इसकी 10 प्लस 1 इसका 100 प्लस 2 और इसके 100 प्लस 9 आगे समझ सब्ट्रैक्शन करें 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करें इज इट पॉसिबल नो क्या करें हम कैरी फॉरवर्ड ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 8 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना है 3 ठीक है 8 में माइनस 1 7 क्या है डेसिमल ठीक 1 माइनस 5 होगा नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड में कितना हो गया 11 ये कितना हो गया 5 11 माइनस 5 6 5 माइनस 2 ये हमारा आंसर ठीक है। आप क्या करेंगे एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे 99.61 और एक और क्या है 30 डेसिमल 3 ये इसकी ये कौन सी है 2 प्लस डेसिमल है ये 1 प्लस डेसिमल हम क्या करेंगे इसको 2 प्लस डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस 0 1 6 माइनस 3
50, then decimal 9 minus 0 9 and 9 minus 3 6। ठीक है, एडिशन समझ में आ गया। मेन रूल क्या है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस सेम होगी, है ना, नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, पहले अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम एडिशन। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी हम सेम प्लेस पर रखेंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। अंडरस्टूड। अब हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन करके सब्सट्रैक्शन करके अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले मेन एक रूल होता है ना, इजी है, बहुत इजी, वो याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन करने पर जो डेसिमल होता है, क्या है, डेसिमल। डेसिमल मूव करता है, किधर करता है, लेफ्ट से राइट। किस साइड करता है, लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर डेसिमल यहाँ है तो वो मूव किस साइड करेगा, राइट साइड। कब, मल्टीप्लाई करना, कब करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अंडरस्टूड है ना, ये समझ में आ गया। अब अगर किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट मूव करेगा, मतलब ये डेसिमल है वो 1 डिजिट के आगे है। राइट साइड में क्या है, लेफ्ट से राइट, यहाँ पर है ना 1 0 तो 1 आ गया, क्या हो जाएगा 99.1। अभी यहाँ आ गया कितना हो गया, 99.1 आया समझ में, है। ऐसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट मूव करेगा। यहाँ पर यहाँ से क्या है 1 and 2 तो कितना हो जाएगा 645.6 आया समझ में, है ना। ऐसे अगर 1000, अब यहाँ पर कोई से डिजिट नहीं है, हमें क्या बोला 1000 मतलब 3 डिजिट 1 2 3। अब यहाँ 3 डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। पॉइंट 0। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट लगाए कि नहीं लगाए कोई बात नहीं, है ना, पॉइंट लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते, इसकी वैल्यू नहीं होती है ना। मेन वैल्यू क्या हमारी 6610। यहाँ पर तो 3 डिजिट 1 3 0 1000 3 डिजिट 1 2 and 0 लगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी नंबर को हम ऑल नंबर से मल्टीप्लाई, ऑल नंबर मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज करेंगे, मतलब डेसिमल को भूल जाओ। 497 into 7 ऐसे 7 7 क्या 49, 7 9 क्या 63, 63 plus 4 63 plus 4 67, carry forward 6, 7 4 28, 28 plus 6 28 plus 6 कितना होगा 28 plus 6 34। ठीक है, ये हमने नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कर लिया। अब क्या करेंगे, कितने डिजिट बाद डेसिमल, राइट साइड से कितने डिजिट बाद डेसिमल, 2 डिजिट 1 and 2, हम भी क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल 1 and 2 आया समझ में, है ना। डेसिमल हम लगाएंगे तो राइट साइड से लगाएंगे, मूव करेंगे लेफ्ट साइड से मूव करेंगे राइट साइड में, आइए समझ में, है ना। अब डेसिमल बाय डेसिमल किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई, हमने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई करा, 100 से करा, 1000 से करा, होल नंबर। अब क्या करेंगे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, नॉर्मल जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, हम अपने डेसिमल को भूल जाते हैं, ठीक है। 45 into 40 कितना होगा, 5 4 20, 4 4 16 और 2 18, 0 5 1 5 4 1 4 कितना हो गया 0 8 8 5 13 8 forward 1 forward 2 6 कितना हो गया 630। ये आया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे हम डेसिमल,
देखा डेसिमल है ना। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, इसमें 1 और इसमें कितने डिजिट हो, मल्टीप्लाई में 2 है ना, मल्टीप्लाई करने को प्लस करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो प्लस हो जाएगा, प्लस ये 5 + 4 9 में करेंगे 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट कितने हुए 2 डिजिट, हम 2 डिजिट बाद पॉइंट करेंगे 1 2, ये हमारा आंसर आया समझ में, है ना, बहुत इजी, ठीक है। हम इजीली अब समझेंगे क्या है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया, 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग गया, 1000 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। होल नंबर से कर रहे हैं तो नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जितने डिजिट बाद पॉइंट है उतने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, डेसिमल लेफ्ट से राइट में मूव करता है ना, डिवीजन में क्या होगा, डेसिमल राइट से लेफ्ट में मूव करेगा, मतलब जहां पर डेसिमल है वहां से लेफ्ट साइड में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जहां पर डेसिमल है वहां से राइट साइड में जाता, इसमें क्या होगा लेफ्ट साइड में, ठीक। और 10 से डिवाइड करने पर डेसिमल लेफ्ट साइड में कितने डिजिट 1 डिजिट, तो कितना आया 3.45, यहाँ पर था डेसिमल यहाँ पे है ना, क्या करेंगे हम 100 से है ना, 10 से हमने कर लिया, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल किधर बना था राइट साइड में हो रहा था, ऐसे ही डिवीजन में 10 100 और 1000 से डिवीजन करने पर क्या होगा, डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव होगा, है ना। 10 से डिवीजन करने पर क्या होगा 1 डिजिट लेफ्ट में मूव हो गया डेसिमल, ऐसे 100 से डिवीजन करने पर 2 डिजिट हो जाएगा 1 और 2 क्या आएगा 4.5660, आया समझ में, है ना, मतलब 2 डिजिट मूव हो, कितने जीरो है 2 जीरो तो 2 डिजिट मूव है, 3 जीरो है तो 3 डिजिट मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट है 3 डिजिट में है तो क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 0 पुट करा था ऐसे ही हम डिवीजन में पुट करेंगे 0.011239999, ठीक। 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, 3 डिजिट कौन से 0 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट हो जाए डेसिमल में, आइए समझ में है। 10 100 और 1000 से डिवीजन करने पर हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल, है ना। अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर डेसिमल नंबर का होल नंबर से डिवीजन, तो हम जैसे नॉर्मली जो डिवीजन करते हैं ऐसे हम ये भी डिवीजन करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम डेसिमल को छोड़ देंगे पहले, 3 6 2 12, हमने डेसिमल नहीं लगाया अभी, है ना, डेसिमल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हम नॉर्मली डिवीजन कर रहे हैं, है ना। अब नॉर्मली डिवीजन जो हम कर रहे हैं वो करते हैं 12 3 36 0, नीचे क्या आ गया 2, ठीक है। क्या 12 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे हम 0 पुट कब करेंगे, अगर इसके आगे और नंबर होगा तो, ठीक है। 0 पुट करा तो हम क्या कर सकते हैं, 0 पुट करने पर एक डिजिट और हम ले सकते हैं नीचे, कितना हो गया 24। अब क्या हो जाएगा 12 के बदले 24 आता है, कितने टाइम्स होता है 2 टाइम्स में, 12 2 जा 24 0 एंड 0, है ना, माइनस करके 4 - 4 0 2 - 2 0, आ गया समझ में इतना। अब हमारा आंसर क्या है 300, ठीक। ये हमारा नॉर्मल डिवीजन का है, दोनों होल नंबर लिए, ये भी होल नंबर ये भी होल नंबर, हमें क्या दिया था डेसिमल नंबर, है ना। तो डेसिमल नंबर में हम क्या देखेंगे, कितने डिजिट बाद डेसिमल 2 डिजिट बाद 1 एंड 2 डिजिट बाद डेसिमल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा 3.02, आया समझ में, है ना। मतलब हम डिवीजन कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट में डेसिमल मूव होगा, है ना, और कितने डिजिट बाद डेसिमल, उतने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, आगे समझ। एक एग्जांपल और हम लेते हैं 2.4 को कैसे डिवाइड करें 8 से, हम क्या करेंगे
नॉर्मल है ना, मतलब होल नंबर लेंगे, ठीक है। 8 3 जा 24, 0 and 0 नॉर्मल डिवीजन करा है ना, 8 3 जा 24 हो गया। अब हमारा आंसर क्या है 3, ठीक है, हमारा आंसर क्या है 3 है। कितने डिजिट बाद पॉइंट, 1 डिजिट बाद पॉइंट, ये 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो यहाँ पे लग गया 0.3 इसका आंसर आया समझ में, है ना। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करा, 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल लेफ्ट से राइट में मूव करता है ना, होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नॉर्मली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाकर, और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम जितने डिजिट बाद डेसिमल है उतने डिजिट बाद डेसिमल पुट करेंगे, ठीक। और डेसिमल से डेसिमल में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, इस डेसिमल के बाद 1 है, इस डेसिमल के बाद 2 है, कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट हो गए, तो लास्ट आंसर में हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। आगे समझो, डिवीजन में हमने क्या करा, डिवीजन करने पर अगर 10 100 1000 से हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो डेसिमल लेफ्ट राइट से लेफ्ट में मूव करेगा, और होल नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं डेसिमल नंबर पर, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल, मतलब जैसे नॉर्मली हम डिवीजन करते हैं होल नंबर से, दोनों नंबर होल नंबर लेकर करते हैं, तो हम वो सॉल्व डिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा है ना, उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कितने डिजिट बाय डेसिमल, 2 डिजिट बाय, 2 डिजिट बाय डेसिमल, इसमें 1 डिजिट बाय डेसिमल, 1 डिजिट बाय डेसिमल, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन इज कंप्लीट। ओके।